हाय दीदी। विक्रम। दीदी दीदी मत रो इस तरह। मैं आ गया हूँ ना, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम फाइन दीदी, यू डोंट वरी। हाथ को क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं जीजा जी, बस थोड़ी सी लगी है, डरने की बात नहीं है। तूने तो बड़ी आसानी से बोल दिया। तेरे बारे में सोचकर 1 सप्ताह से तेरी दीदी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया। ये सब क्या है दीदी? मैंने फोन करके आपको मैसेज भी किया था ना। मैं जानती हूँ, लेकिन उस वक्त मेरी हालत क्या हो रही थी तुझे कुछ पता भी है? आई एम सॉरी दीदी, आगे ऐसा नहीं होगा, ओके? अब महा को तो कुछ नहीं बताया ना? उसे कुछ पता चले उससे पहले ही वो रोने लगी, तुम नहीं आए इसलिए। अच्छा, वो कहाँ है महा? तुम शाम तक आ जाओगे ये समझाकर उसे स्कूल भेजा है। स्कूल? मैं स्कूल में जाकर आता हूँ, ठीक है? ठहरो, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद चले जाना। ओके। देखा श्री, हमारे बॉस ने कितनी हेल्प की है और तुम उन्हें हरदम डांटती रहती हो। अब उन्होंने ऐसे क्या हेल्प कर दी आपकी? अरे उस वक्त उस टूर के लिए हमें छुट्टी नहीं दी, इसलिए हम नहीं गए। तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। अगर हम लोग उस टूर पे गए होते ना तो उस दुर्घटना में मर गए होते और अखबार में हमारी फोटो आ जाती। महा, दीदी की बेटी। माँ के मरने के बाद दीदी को बेटी पैदा होने के लिए हर भगवान के सामने उसने माथा टेका, क्योंकि माँ का फिर से जन्म होगा ये मुझे विश्वास था। तो ये है हमारी महालक्ष्मी। मैं ना इवनिंग में आकर खरीदूंगी। ओके ओके बाय। तुम अपना खेलो। विक्रम, इसकी मस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको तुम ही बिगाड़ रहे हो। बस तक छोड़ने के लिए बोलो तुमसे तो तुम बस के पीछे पीछे स्कूल तक जाते हो। अगर तुम बस के पीछे जाते ही हो तो बस वाले को पैसे देने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही इसे क्यों नहीं छोड़ने चले जाते? दीदी अब बस भी करो। मैं इसको बस में इसलिए भेजता हूँ ताकि इसकी लाइफ मिस नहीं होनी चाहिए, और मैं बस के पीछे इसलिए जाता हूँ ताकि इसको मिस ना करूँ। दीदी, बच्चे बचपन में मस्ती नहीं करेंगे तो फिर क्या बड़े होने के बाद मस्ती करेंगे? क्यों जीजा जी, सही कह रहा हूँ ना? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत घसीटो। ये सब मुझे नहीं पता। मेरी बेटी को मेरी बात सुननी चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ दीदी, तुम जो बोलो वो तुम्हारी बेटी को सुनना चाहिए, और मेरी माँ जो बोले वो मुझे सुनना चाहिए ना। ये तेरा सेंटिमेंट समझ में नहीं आता। जीजा जी, इसका नाम महालक्ष्मी मैंने जानबूझकर रखा है ताकि ये जब मुझे बुलाती है तो उसमें 2 माँ लगता है। 2 माँ का मतलब मुझे मेरी माँ याद आती है। सेंटिमेंट पर विश्वास करना चाहिए। सर, नेक्स्ट या ओके? शक्कू एग्स, हर अंडे में प्रोटीन भरा हुआ है। बोलो। शक्कू एग्स, गुड्डू गुड्डू। चुप, एक वर्ड से पूरी मीनिंग बदल गई ना। अंडे का मतलब ये, गुड्डू का मतलब ये। अरे बस, शर्म है कि नहीं तुझको? एक दूंगा जमा के। टच कैसे किया रे? सॉरी सर, छोटे बच्चों को ऐसे नहीं डराते हैं सर, प्यार से समझाते हैं। देखो कितना प्यारा है। थैंक यू भैया, आपको देखता हूँ ना तो हमारे डॉगी को सुसु करवाने वाले रामू काका याद आते हैं। एकदम सही कहा, रामू काका। और मैं कैसा लगता हूँ? आपको देख के मेरा फ्रेंड रॉबिन याद आता है। ओह, फेस वैल्यू भी होनी चाहिए ना। रॉबिन मतलब रॉबिन हुड है ना? नहीं। तो फिर कौन बच्चा? रामू काका जिस डॉगी को सुसु करवाते हैं वो डॉगी। आपको कुत्ता बोला सर। ओके ओके, बड़े लोगों के साथ छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन आपको कुत्ता क्यों बोला? चुप कर तू। सही बोला बेटा। ए तेनाली, आर्टिस्ट रेडी है ना? यस सर। ओके, लेट्स गो फॉर टेक एक्शन। मुझे अपनी माँ की दोनों चूड़ियां बेचनी पड़ी। अब तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। अबे ये हम लोग गुटखे का ऐड नहीं बना रहे हैं, अंडे का ऐड बना रहे हैं। कौन है ये लोग? आपने तो कहा था एक अच्छी फैमिली चाहिए। डायलॉग बहुत अच्छा बोले ना। 70 कैलोरीज, 6 ग्राम प्रोटीन, 250 ml कोलिन, 0 कार्ब्स, 0 शुगर्स, विटामिन A2 खाने वाला अंडे जैसा लगना चाहिए। समझा नहीं सर। अरे तेनाली, तू जानता है हम लोग अंडा खाने से क्या फायदे होते हैं इसके लिए ऐड बना रहे हैं, नहीं खाने से नुकसान होने पर नहीं बना रहे हैं। जाकर हीरोइन को बुला के लेके आ। ठीक है सर।
हाँ विक्रम बोल। ये डायलॉग हीरोइन को जाकर बता दे। रोज खाओगे अंडे तो रहेगी तुम्हारी सेहत। क्या डायलॉग है ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ये ऐड है, इन्फॉर्मेशन से ज्यादा लोगों को समझने वाली बात होनी चाहिए। एकदम सही बोले डायरेक्टर, बट ओवरऑल आई एम डिसअपॉइंटेड। ये कौन है? ये सुदर्शन जी हैं, हमारे एड के क्रिएटिव डायरेक्टर। क्यों डिसअपॉइंट हुए आप? बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर एक अच्छी सी हीरोइन को लेकर आया और आपने उसके सामने ऐसे चीप मॉडल को सिलेक्ट कर लिया। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। सर 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 हीरोइन लॉलीपॉप देकर चली गई। क्या? व्हाट? कोई कपड़ों की दुकान की ओपनिंग थी। कौन बेवकूफ था जिसने हीरोइन को बुक किया था? इन्होंने, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर ने, टकलू सुदर्शन। अरे शूटिंग जब पैकअप हुआ तो सर कितने हैप्पी थे। यार ये हैप्पी नहीं था, चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि ये दुखी था। ऐसी सिचुएशन में क्या बात करनी चाहिए तुझे पता नहीं। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? पार्टी मतलब सर पार्टी दे रहे हैं ना। ये लो। इसमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? ओह शिट, मैं माल मिलाना भूल गया। सॉरी सर। देखा इसे, मूड खराब कर दिया। कहीं भी रहो हमारा मूड एक जैसा ही होता है। किसी भी बात को हम इमोशन में ले लेते हैं। जब हम खाली रहते हैं तब हमें अपने चेहरे का भाव दिखा देना चाहिए। अरे कूल यार, आई एम देयर फॉर यू एवर फॉर एवर एंड आफ्टर। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? मैं अच्छा नहीं हूँ ना? अरे ऐसा नहीं है यार, अगर ये नहीं होता तो हम लोग मिलते भी नहीं। लिख क्या रहे हैं सर? बताता हूँ। बाएं हाथ से मारने का कॉन्सेप्ट 15 साल पहले ही शुरू हो गया था। बचपन में चॉकलेट देता था मुझे और उसी हाथ से पैसे भी। अब तक 2,25,000 थप्पड़ मार चुका है। ओह अच्छा, इतने थप्पड़ खाने के बाद भी बरगद के पेड़ की तरह खड़ा है। खरबूजे क्या बोला तूने मुझे? सॉरी सर। मैं बरगद का पेड़ हूँ? सॉरी सर। अच्छा, अरे इंसान अपनी लाइफ में इतनी बड़ी सोचता है और मैं क्या इतना सोचता हूँ। तू कितनी सोचता है? मैं तो इतना ही सोचता हूँ। अपना हाथ हटा। तुमने ज्यादा पी ली, जाकर सो जाओ। इसकी हिम्मत तो देख। अच्छा बोल, कितना लिखूं? उसने राइट हैंड से मारा है, उसे लिख नहीं सकते। करेक्ट दे। तू एकदम करेक्ट बोल रहा है यार। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। सर कल क्लाइंट से मीटिंग है, जल्दी सो जाइए आप। सर कल क्लाइंट से मीटिंग है, जल्दी सो जाओ ना। चलो चलो। सर वेलकम की जगह गो बैक लिखा है, वापस चलें क्या सर? तेनाली, लगता है बहुत ही पुराने एंटीक पीस रखे हुए हैं यहाँ पे। हाँ सर। वाह, इंटरेस्टिंग। वाह, कॉन्सेप्ट तो बहुत ही कमाल का है। कॉन्सेप्ट को छोड़िए सर, क्लाइंट को देखोगे ना तो एकदम मस्त है। हेलो जी। हाय। आप डायरेक्टर के साथ आने वाले थे? अरे यही तो डायरेक्टर हैं। ओह।
हाय। हाथ गीले हैं। नमस्ते। नमस्ते। तेनाली अभी अभी कह रहा था, शॉप को क्या देख रहे हो, क्लाइंट को देखो, एकदम मस्त है। व्हाट? माल मस्त है, शार्प है। अब काम के बारे में बात करें? या श्योर, हम किसी कॉफी शॉप में जाकर बात करें। थैंक्स। कीर्ति, जी मैम। फाइल देना। ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स हैं। प्लीज गो थ्रू। सर, इतना घूर कर देख रहे हो, कहीं ये लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं है? लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, लव इज 6 years बैक साइट है। एक बात पता है तुझे, वो मुझे बहुत लाइन मारती थी। दीदी, कॉलेज खत्म होने से पहले अगर मुझे ऐसा लड़का मिल जाए ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। अरे ऐसा वैसा क्यों चाहिए, इसी से कर लेना। तुम करवा सकती हो दीदी। चल हट। 1 हफ्ते से रैगिंग से बचने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि तुझे नागार्जुन चाहिए। तुझे तो नागा चैतन्य भी नहीं मिलेगा। अरे वो सब छोड़, तेरी कोई कजन आने वाली थी, अभी तक आई नहीं। हाँ, आई रही होगी। अरे वो न्यू एडमिशन है, कॉलेज के लड़कों को मिल गई तो। कॉलेज में आए तुम लोगों को 2 दिन नहीं हुए और तुम लोग यहाँ सिगरेट पी रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? अपने घर का फ्रस्ट्रेशन आप मुझ पे क्यों उतार रही हैं मैडम? ए, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अभी अभी आपको हिंदी में बोला, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? रिस्पेक्ट, औरतों से ऐसी बातें नहीं करते। हे, कौन है तू? मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता है? मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ, समझा? वो तो ठीक है, सॉरी बोली ने। नहीं बोलूंगा। अब बोलेगा। ए, तू कहाँ जा रहा है? उसकी हेल्प करने के लिए। क्लास खत्म हो गई, चल अंदर। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। नहीं, तुमने मुझे पकड़ कर गिरा दिया। एक्सक्यूज मी? बिहार में गिराने के बाद एक्सक्यूज मी कह रही हो? हाँ? वैसे आज तक तुमने किसी लड़के का हाथ इस तरह से पकड़ा है? नहीं। अच्छी बात है, और आगे भी कभी किसी का हाथ मत पकड़ना। What? धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा, तुमने अपना नाम नहीं बताया? आई एम चित्रा। हाँ, मेरा नाम है विक्रमादित्य। नाइस टू मीट यू। आदित्य, प्लेजर मीटिंग यू। ये क्या, मेरा लेफ्ट हैंड हाथ मिला रहा है? चित्रा, एक काम करो, तुम मेरा ये वॉच रख लो। मैं भूल गया हूँ, 1 घंटे बाद मुझे कैंटीन में आकर देना, ओके? मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? डरने की कोई बात नहीं है, मेरा कजन 2nd ईयर में है, वो सब कुछ देख लेगा। हाँ, उसी से तो हिम्मत है। अरे उसी बात का तो डर है, वहाँ विक्रम है। अगर उधर विक्रम है तो तुम तुलसी प्रसाद हो। यही घमंड मैंने 1st ईयर में भी दिखाया था। ए बिग बैग, जरा इधर आ। क्या है? एक बार जा, फिर से वापस आ। क्यों? सर किसे बुलाएगी? जिसे बुलाना होगा उसे बुलाऊंगी। इस कॉलेज का स्क्वायर फीट कितना होगा? लास्ट ईयर जितना रहा होगा अभी भी उतना ही होगा। सुना तूने? लास्ट ईयर कितना था? मुझे क्या पता, मैं तो याद ही नहीं। कूल कूल, तुम जाओ जाओ। आती हूँ। ऐसा करेगी तो नाक ही तोड़ दूंगा। अरे वाह, तुम्हें तो बिना कुछ बोले ही छोड़ दिया। दैट इज तुलसी प्रसाद। मैं भी यही सोचती थी, पर अगले दिन फिर से रोका मुझे। ए रुक जा छोटा भीम। बोल, क्या है? इसको सर बोलने की आदत नहीं पड़ी है। आगे हो जाएगा ना। अभी इस कॉलेज का स्क्वायर फीट कितना है? बोला ना, लास्ट ईयर जितना रहा होगा अभी भी उतना ही होगा। हाँ, तुमने बोला तो था, लेकिन लास्ट ईयर कितना? अरे मुझे कैसे पता? सर
मैंने बोला था ना ये बोलेगी। ओह, पार्कर पेन है। हाँ सर, पार्कर पेन है। लवली लवली, कैच इट। जाओ। सर पेन दे दो ना। काम तो कैप का है ना। अच्छा बता फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, इतने छोटे कैप से पूरे कॉलेज का नाप लेने को बोला। तुझे भी बोला इस वॉच से कॉलेज का नाप लेने के लिए? उससे भी बड़ा प्लान बनाया था। ये चाहिए क्या तुझे? सर, आप वॉच लेना भूल गए थे। ओह, थैंक्स चित्रा। जो चीज तेरे हाथ में होनी चाहिए वो इसके पास कैसे गई? अरे बताया ना, भूल गया था। तू भूल गया था कि इसने ये घड़ी चुरा ली तुझे पटाने के लिए? ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सच में चित्रा? एक बात बोलूं दोस्त, दुबली पतली लड़कियों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये क्या लॉजिक है यार? खरबूजे तू नहीं समझेगा। अरे ये तो रूठ कर चली गई। लड़कियों को एटीट्यूड दिखाने की आदत होती ही है। मेरी दादी अक्सर एक बात कहती थी, अगर किसी को सताना है तो उसे रुलाओ, और अगर किसी का दिल जीतना है तो रोते को हंसाओ। माँ की दी हुई वॉच यार, 15 दिन से काम नहीं करी है, इस फ्रस्ट्रेशन में था। उसकी फर्स्ट टच में ही स्टार्ट हो गई। सेंटिमेंट, तेरा टाइम आ गया भाई। इस वॉच से मेरा कितना इमोशनल अटैचमेंट है पता है? अगर तुम मुझे ये नहीं देती ना तो। आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं सर? आपने ही तो दी थी। बताओ क्यों दिया था? किस लिए दी थी? अरे यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों दिया? अरे धीरे धीरे पता चल जाएगा। जाओ। ये मेरी लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन बन गया है। विलन का तो पता नहीं, मगर इसके सपोर्ट के बिना तेरी शादी नहीं हो सकती है। मेरी शादी में इसकी क्या जरूरत है? वो ऐसा है ना, मंगलसूत्र दोनों हाथों से बांधा जाता है, एक हाथ से नहीं बांध सकते। पता है मेरी दादी क्या कहती थी? बस कर, तेरी दादी कब मरेगी बे? सर। कौन है बे? प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। मुझे? किस लिए? प्रिंसिपल का रूम कहाँ है? लाइब्रेरी के बगल में है सर। वो कहाँ है? लेफ्ट जाके राइट में 4th रूम है सर। थैंक्स। प्रिंसिपल का नाम क्या है? अरे पद्मा रमन नाम है सर। वो हमारे प्यून का नाम है। अच्छा वो प्यून है क्या? रोज हाय हेलो करता है, मुझे लगा प्रिंसिपल है। क्या बात है सर, आपने बुलाया मुझे? तुम्हारे बिहेवियर को लेकर अब तक मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है विक्रम, लेकिन आज ये लड़की तुम्हारी कंप्लेन लेकर आई है। तुम इसको फॉलो करते हो, इसे टच करने की कोशिश करते हो, क्या है ये सब? सर फॉलो कर रहा हूँ यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये टच मैंने नहीं किया। ये तो ये बीच में वो कौन है? मतलब मैं भी वही हूँ सर, पर मैं वो नहीं हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो ये पता नहीं चल रहा है। फाइनली बोल रहा हूँ विक्रम, सुन लो, अगर फिर से ये कंप्लेन आई ना तो आउट कर दूंगा। सर इतनी बड़ी बात बोलने की क्या जरूरत है? ये रिपीट नहीं होगा, जिंदगी में कभी रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा बोलकर उस लड़की का हाथ पकड़ रहे हो तुम। वो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे ना सर, इसलिए मैं हाथ पकड़कर वादा कर रहा हूँ सर। चलो हाथ छोड़ो। हाँ सर छोड़ दूंगा। कहाँ जा रहे हो? सर मैं लड़की को अच्छी तरह समझा कर छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है ले जाओ, समझा कर छोड़ देना। हाथ छोड़ो। प्लीज छोड़ दे यार। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और आएगा तो भी तुम विश्वास नहीं करोगी। चलो छोड़ो। अरे छोड़ना यार, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, छोड़। अरे छोड़ भाई। देखा, छोड़ दिया। क्या है, थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ ना? यस। ज्यादा नहीं, थोड़ा।